यस, बॉयज एंड बॉयज, पे अटेंशन। देखते जाओ क्या बोलता हूँ मैं। सेम है जैसे हमने K2CR2O7 लिया था, वहां यहाँ पे थोड़ा सिमिलर ही आएगा केस। दो चीज होती है, एक होता है मैंगनेट आयन, एक होता है परमैंगनेट आयन। दोनों में डिफरेंस क्या है? एक पे 2 माइनस होगा, एक पे सिंगल माइनस होगा। इतना ही डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है। दिख रहा है सब लोगों को? देखो जरा। एक में तो एक होता है डार्क ग्रीन कलर का, और एक होता है तुम्हारा कैसा होता है, डार्क पर्पल का। डार्क पर्पल, ब्लैक, पिंक भी बोलेंगे तो भी चलता है। पिंक, डार्क पर्पल, ब्लैक, तीनों चल जाते हैं। बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होता है तो नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन में डार्क पर्पल होता है। ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा तो डार्क पर्पल ब्लैक दिखने लग जाता है, और कम कॉन्सेंट्रेशन होगा तो डार्क पर्पल पिंक दिखता है। तीनों कलर भी चल जाते हैं, पिंक बोलो, पर्पल बोलो, या फिर ब्लैक बोलो, तीनों चल जाते हैं। बट आप लोग पर्पल याद रखना, ठीक है? पर्पल ब्लैकिश कलर का कंपाउंड होता है तुम्हारा KMnO4, क्रिस्टल्स होते हैं इसके। पर मैंगनेट आयन, मैंगनेट आयन याद रहेगा। बहुत बढ़िया। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो +6 आ रहा है, देखो जरा, आ रहेगा +6, गिनो। +6 है तो डी में एक इलेक्ट्रॉन होगा। मैंगनीज में कितना होता है? 4s2 3d5। और उसमें +6 है तो क्या होगा? 4s के दोनों चले गए, 3d में एक बचा। तो डी में अगर एक इलेक्ट्रॉन, तो कौन सा कलर का रीजन क्या होगा? डीडी ट्रांजिशन। तो डी में एक इलेक्ट्रॉन है तो कलर का रीजन क्या है? डीडी ट्रांजिशन, डार्क ग्रीन कलर। जैसे उसमें एसिड डालोगे किसमें कन्वर्ट होगा? परमैंगनेट में। परमैंगनेट का कलर क्या होगा? डार्क पर्पल। डी में कितने ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो +7 आ रहा है। देखो जरा चेक करो, +7 आएगा। +7 में डी में जीरो हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, 3d जीरो हो जाएगा। 3d में अगर जीरो है तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? LMCT। क्या होगा? LMCT। कलर का रीजन क्या आएगा? LMCT। मैंने आपको बताया था अगर डी में जीरो इलेक्ट्रॉन है फिर भी कलरफुल है तो आंसर क्या होगा? LMCT या चार्ज ट्रांसफर, क्या बोलेंगे? चार्ज ट्रांसफर फिनोमेना। क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। तो ये याद रखना तुम लोगों को, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें। मैंगनेट और पर मैंगनेट याद रखोगे सब लोग, मैंगनेट पर मैंगनेट। बहुत बढ़िया। हाँ, ठीक है। तो अगर मेरे को KMnO4 बनाना है, क्या बनाना है ना, मतलब पोटेशियम पर मैंगनेट बनाना है। तो पोटेशियम पर मैंगनेट बनाने के लिए मैं क्या करूंगा? लास्ट टाइम वाला ट्रिक यूज करूंगा। लास्ट टाइम हमने क्रोमियम वाला यूज किया था। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट में कैसे बनाया था? क्या लिया था? क्रोमियम का और लिया था क्या? और क्रोमियम के और को किस में कन्वर्ट किया था? क्रोमेट में, जो कैसा था? येलो सॉल्यूशन। और उस क्रोमेट में क्या डाल दिया था? एसिड। एसिड डालने से क्या बन गया था? डाइक्रोमेट। तो यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा? मैंगनीज का और ले सकता हूँ क्या? और मैंगनीज के और जो है उसको किसमें कन्वर्ट करूंगा? मैंगनेट में। किसमें? और मैंगनेट के अंदर एसिड डालूंगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? तो मेरा काम हो जाएगा क्या? यस, तो सेम प्रिपरेशन मेथड रहेगा। ऑलमोस्ट सब चीजें सेम ही रहेगी। तो पहले इन लोग का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर भी इजी है, स्ट्रक्चर तुम लोग ड्रॉ करना है। ठीक है, स्ट्रक्चर तुम लोग को ड्रॉ करना है। स्ट्रक्चर तुम लोग ड्रॉ करोगे, ट्राई करो। इसमें इजी है। इसमें एक तो आपको ड्रॉ करना है MnO। स्ट्रक्चर रफ में तुम लोग ट्राई करो, चलो। MnO4 -2 माइनस है, 2 माइनस। तुम लोग को आता है स्ट्रक्चर ड्रॉ करना भी? सैटरडे को बच्चे कम आते हैं क्या? क्यों? ये हुई ना बात, हॉस्टल से टेस्ट दो भाई। सॉल्व करना बेटा, बस टैब चलाया जा रहा है। रख दो मैडम इन सबको, फिजिक्स की बंद करो, सॉल्व करने बोला है। बंद कर बेटा टैब। सब लोग के टैब बंद होने चाहिए, किसी का टैब ओपन नहीं हुआ, टैब बंद करो। टैब सब लोग बंद करो, किसी का टैब ओपन नहीं हुआ। पर पर्सन टैब बंद करो, पूरा बंद कर दो, अच्छे से डेस्क के नीचे रख दो। और अगर मैंने देखा किसी को फिजिक्स सॉल्व करते हुए या कोई बायोलॉजी सॉल्व करते हुए, मैं क्लास के बाहर निकाल दूंगा सीधा। ये वो है क्या? दो राइटिंग पैड, छोटे बच्चा राइटिंग पैड भाई। मैकबुक। बचपन वाला ड्राइंग बनाता हूँ।
देखो बढ़िया ड्राइंग बना दिया। चिड़िया नहीं बनाई, रुक जाओ, वो भी बना के चिड़िया बना। नदी नदी, हाँ नदी। नहीं, झाड़ बनता है, झाड़। सूर्य बनाया मैंने। नहीं हुई ना बात भाई, इतना अच्छा आर्टिस्ट हूँ मैं क्या। ये ले बेटा। गुड। अच्छी चीज है, पेपर वेस्ट नहीं होता इससे। स्ट्रक्चर ड्रॉ किया गया सब लोगों ने। बहुत बढ़िया। तब आपको पता है एक एमएन को रखेंगे बीच में। एक एमएन को रखा हमने बीच में। और कितने ऑक्सीजन लगाएंगे, चार, तो चार ऑक्सीजन टेट्राहेड्रल लगेंगे। कितने पे? माइनस है दो, तो किसी दो पे माइनस दे देंगे। मान लेते इस पे दे दिया, इस पे दे दिया, दो पे माइनस, बाकी बच्चा पार्टी कर देंगे, डबल बॉन्ड। रेजोनेंस होगा क्या इसमें? हाँ। रेजोनेंस से बॉन्ड ऑर्डर की बात करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड देखो कितनी है। छह, सिग्मा बॉन्ड कितनी है, चार। छह बाई चार, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 1.5। सारी बॉन्ड लेंथ इक्वल होंगी बिकॉज रेजोनेंस हो रहा है। ऑल बॉन्ड लेंथ आर इक्वल, समझ में आया? चारों के चारों ऑक्सीजन की बॉन्ड क्या है, एमएन ऑक्सीजन बॉन्ड क्या है, इक्वल है। यहाँ पे बनाएंगे एमएन। एक एमएन पे चार ऑक्सीजन है, चार ऑक्सीजन बनाएंगे। एक किसी पे माइनस देना है, एक पे माइनस दे देंगे, बाकी बच्चा पार्टी का बना देंगे, डबल बॉन्ड। ठीक है, ये वाला इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, रेजोनेंस होगा। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितनी बताओ जरा, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितनी आ रही है? सेवन। सिग्मा बॉन्ड कितनी आ रही है? सात बाई चार कितना होता है? तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा तुम्हारा, 1.75। अब पूछेंगे भैया बताओ, इसकी एम एन ओ बॉन्ड है और इसकी एम एन ओ बॉन्ड है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग एम एन ओ बॉन्ड किसकी होगी बताओ जरा। इसकी बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है? 1.5। उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है? 1.7। ज्यादा स्ट्रॉन्गर किसका होगा? क्लियर हो गया क्या? तो बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर, एम एन इज, ये वाला पर मैंगनेट की एम एन ओ बॉन्ड क्या होती है, स्ट्रॉन्गर, इसकी क्या होती है, वीकर। समझ में आया सब लोगों को? बिकॉज बॉन्ड ऑर्डर स्ट्रॉन्ग होगा तो ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, बॉन्ड और ये बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। स्ट्रक्चर समझ में आया? प्रिपरेशन की बातें करेंगे, प्रिपरेशन देखेंगे भैया, प्रिपरेशन क्या होगा। इसका और लेके आएंगे, इसका और होता है, वो होता है MnO2। इसका नाम होता है पायरोलुसाइड। क्या नाम होता है? मैंगनीज का जो और होता है उसका नाम होता है पायरोलुसाइड। जैसे क्रोमियम के और का नाम क्या था, क्रोमाइट। वैसे इसका नाम क्या होता है, पायरोलुसाइड। ठीक है। ये बुक में दिया नहीं होगा आई थिंक सो आपके, बट आप लोग को याद रखने का, ठीक है। इसके अंदर डालेंगे बेस, क्या डालेंगे हम लोग, बेस। तो बेस डालेंगे, कोई भी एक बेस डाल देते, मान लेते KOH डाल देंगे, फिर हमको KMnO4 बनाना है तो KOH डाल देते हैं हम लोग। ठीक है। KOH डालेंगे तो बेस डालने के बाद क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा K2O4। क्लियर? मेरे को इसका कलर क्या होगा, इस कंपाउंड का कलर क्या होना चाहिए? क्या होगा? डार्क पर्पल आएगा क्या? डार्क ग्रीन आएगा? क्या है ये, देखो जरा। क्या है, मैंगनेट है पर मैंगनेट है, निकालो जरा क्या है ये क्या है, मैंगनेट है पर मैंगनेट है? अब बदतमीज बच्चे। अरे पागल बच्चों, यहाँ पे दो पोटेशियम है क्या? तो दो पोटेशियम हटा दो तो यहाँ पे क्या आएगा, टू माइनस आएगा क्या? तो MnO4 टू माइनस है तो क्या बनेगा, मैंगनेट। और मैंगनेट का कलर कैसा था, ग्रीन। समझ में आएगा पागल बच्चे? अरे K2 लिख दिया तो कंफ्यूज हो गए। K2 लिखा मतलब क्या, टू माइनस है तो टू माइनस है तो क्या आएगा, ग्रीन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा, K2MnO4। समझ में आया? इसका नाम क्या होगा, मैंगनेट आयन। तो समझ में आया, पोटेशियम मैंगनेट। क्लियर? बहुत बढ़िया। अब इसके अंदर क्या डालूंगा बताओ जरा, क्या करना चाहिए इसका। इसके अंदर क्या डाल देंगे हम लोग,
एसिड, एसिड डालने से क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर। तो इसमें कोई भी एसिड डाल सकते हैं, H2SO4 और HCl, कोई भी एक एसिड डाल दो, ठीक है। बुक्स में यूजुअली आई थिंक सो HCl या H2SO4 लिखा होता है, दो एसिड, कोई भी एक एसिड डाल देना। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, KMnO4, समझ में आएगा। तो ये याद रखने का, KMnO4 मिलेगा, और स्टार्टिंग प्रोडक्ट मिलेगा थोड़ा सा स्टार्टिंग प्रोडक्ट क्या था, MnO2। कुछ अमाउंट में MnO2 भी मिलता है, कुछ अमाउंट में स्टार्टिंग प्रोडक्ट मिलेगा, दैट इज MnO2। पर हमें ये बनाना था, हमारा काम हो गया, इसका नाम क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट। समझ में आया सब लोगों को, क्लियर। बहुत बढ़िया, तो तरीका इजी है, याद कर लोगे सब लोग। क्या लिया, पायरोलूसाइड, मैंने मैंगनीज डाइऑक्साइड बोलते हैं जिसको, मैंगनीज का ओर है ये, मैंगनीज का ओर लिया मैंने। और ओर लेने के बाद जो है मैंगनीज का ये जो ओर है, इसको लेने का, इसको क्या बेसिक मीडियम में डाला, KOH एक बेस होता है, बेसिक मीडियम में डालते तो हमें क्या मिलेगा, पोटेशियम मैंगनीट, बिकॉज पोटेशियम मैंगनीट कौन से मीडियम में एग्जिस्ट करेगा, बेस वाले में। इसमें एसिड डालोगे तो क्या हो जाएगा, पोटेशियम पर मैंगनेट हो जाएगा, समझ में आया क्या। तो मैंगनेट का किस में कन्वर्ट हो जाता है, पर मैंगनेट में। खाली क्या चेंज करना है आप लोगों को, बताओ जरा, मीडियम, मीडियम चेंज करने से चेंज हो जाएगा। क्लियर हुआ सब लोगों को, तो एक मेथड ही है, ऐसे और भी दो मेथड है, बट सिमिलर सिमिलर मेथड है, छोटा मोटा जो है स्टेप्स के अंदर फर्क है, तो देखेंगे भैया बाकी मेथड्स में क्या डिफरेंस है। यस, तो देखते जाओ भैया। पोटेशियम पर मैंगनेट की बात करेंगे, क्या क्या तरीका है। सबसे पहला तरीका देखेंगे जो मैंने तुमको ऑलरेडी लिखवाया है, ये है। क्या करेंगे, MnO2 क्या लिया हम लोगों ने, MnO2। MnO2 को किस रिएक्ट किया, ये क्या है, पायरोलूसाइड होता है, ये मैंगनीज का ओर होता है। इसके अंदर क्या डाल दिया, बेस, और थोड़ा सा ऑक्सीजन भी डालेंगे ऑक्सीडेशन के लिए। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, पोटेशियम मैंगनेट। इसका कलर क्या होगा, ग्रीन। उसके बाद इसके अंदर क्या डालेंगे हम लोग, इसी मैंगनेट में, ये देखो मैंगनेट आयन दिख रहा है, 2 माइनस है ना, ये मैंगनेट आयन जो ग्रीन आयन है, इसके अंदर क्या डालेंगे, एसिड। एसिड डालने के बाद किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पर मैंगनेट में, समझ में आएगा। और साथ में थोड़ा बहुत स्टार्टिंग प्रोडक्ट मिलेगा, दैट इज Mn। क्लियर हो गया, तो ये पहली रिएक्शन याद रहेगी। अब इसके अलग अलग मेथड है प्रिपेयर करने की, जब इसको कमर्शियली प्रिपेयर करते हैं, कमर्शियली मतलब, कमर्शियली मतलब बड़े मात्रा में प्रिपेयर करना हो बेचने के लिए ना, कमर्शियल तो बड़े मात्रा में प्रिपेयर करना हो बेचने के लिए। तो वहां पे ये तो जब बड़े मात्रा में अगर प्रिपेयर करना हो तो हम क्या करते हैं, वो सेम चीज यूज करेंगे। मैंने क्या किया, यहाँ पे और लिया, क्या लिया, और और में बेस डाला, क्या डाला, बेस। और ऑक्सीजन यूज करते हैं ऑक्सीडेशन के लिए, है ना, ऑक्सीडेशन कराने के लिए हमने देखा था, क्या डाला था, बेस के साथ क्या डाला था, ऑक्सीजन, क्या करने के लिए, ऑक्सीडेशन कराने के लिए। अगर आपके पास ऑक्सीजन नहीं है, या ऑक्सीजन से अच्छे से ऑक्सीडेशन नहीं हो पा रहा है ना, तो आप लोग क्या करेंगे, KNO3 या को ले सकते हैं। KNO3 भी क्या है, तुम्हारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या है, ठीक है। किस में कन्वर्ट हुआ, मैंगनेट में, किस में कन्वर्ट हुआ, मैंगनेट। अब मैंगनेट को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, पर मैंगनेट। कैसे कन्वर्ट करेंगे, एसिड डालकर। बट जरूरी नहीं है एसिड डालना है, एसिड के अलावा भी एक और तरीका है, ऑक्सीडेशन करके, क्या करके, बिकॉज मैंगनेट पे कितना चार्ज होता है, +6, और पर मैंगनेट पे कितना होता है, +7। तो +6 से +7 मतलब ऑक्सीडेशन हो गया क्या। तो ऑक्सीडेशन करने के लिए आप जरूरी नहीं बार बार एसिड डालो, बिकॉज एसिड डालने से ऑक्सीडेशन इतना अच्छा नहीं होता, थोड़ा मात्रा में होता है, थोड़ा में नहीं होता। सबसे बेस्ट क्या करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके ऑक्सीडेशन करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमारे को जो है, इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन से क्या हो जाएगा, तुरंत जो है क्या हो जाएगा, मैंगनेट का किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पर इसे बोलेंगे कमर्शियल मेथड। तो नॉर्मल मेथड और कमर्शियल मेथड में फर्क क्या है, खाली ऑक्सीडेशन का मेथड का। हम लोग सेकंड स्टेप में जो एसिड डालते हैं, एसिड की जगह पे अगर आप क्या कराओगे, इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन, तो ये क्या बन जाएगा, कमर्शियल मेथड, क्या बन जाएगा। समझ में आया, कमर्शियल मेथड और नॉर्मल मेथड में क्या फर्क है। तो नॉर्मल मेथड में क्या करते हैं, है ना, आप लोग क्या करोगे, ये लोगे ओर, और ओर के अंदर क्या डालोगे, बेस, और ऑक्सीडाइज करके किस में कन्वर्ट करोगे, मैंगनेट में। और नॉर्मल मेथड में मैंगनेट को किस में कन्वर्ट करोगे, पर मैंगनेट में, यूजिंग एसिड। और कमर्शियल मेथड में क्या यूज करोगे, इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन। समझ में आया सब लोगों को, दोनों मेथड में फर्क क्या है। नेक्स्ट, तो सेकंड मेथड में लिख देता हूं यहाँ पे। सेकंड मेथड में मैं क्या लूंगा, ये लूंगा, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन करने के लिए क्या डालते हैं, एयर यूज करते हैं ना, ऑक्सीडेशन के लिए, क्लियर। तो यहाँ पे भी करेंगे, MnO2 और KOH लेंगे। और ऑक्सीडेशन करने के लिए क्या ले सकते हैं हम लोग, O2, नहीं तो क्या ले सकते हैं, KNO, ये ऑक्सीडेशन के लिए लेंगे।
बढ़े आगे, अब देखते जाओ नेक्स्ट क्या होगा। यहाँ पे क्या बन गया? मैंगनेट। क्या बन गया? पोटेशियम मैंगनेट। अब इस मैंगनेट को कन्वर्ट करना है हमको, किस में कन्वर्ट करना है? पर मैंगनेट में। तो यहाँ पे जो मेथड होगा, ये मेथड अलग होगा, इसी को हम इसमें क्या करेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन। क्या करेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा? पोटेशियम और मैंगनेट। क्लियर हुआ सब लोगों को? ठीक है। तो दो मेथड है, एक कमर्शियल है एक नॉर्मल है, तो ये वाले मेथड का नाम कमर्शियल है, इसको कमर्शियल लिख देते हैं। ये कमर्शियल मेथड है और ये नॉर्मल मेथड है। समझ में आया सब लोगों को? दोनों मेथड ऑलमोस्ट सिमिलर ही, बस लास्ट में एसिड डालोगे तो नॉर्मल मेथड, और इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके करोगे तो मेथड। क्लियर हो गया? गुड। अब एक थर्ड मेथड देंगे। थर्ड मेथड देख, थर्ड है लेबोरेटरी मेथड। थर्ड है लेबोरेटरी मेथड। लेबोरेटरी मेथड में क्या करते हैं, ध्यान से देखते जाओ। लैब में हम क्या लेंगे? हम यहाँ पे जो है मैंगनीज का प्लस 2 वाला आयन लेंगे। ये थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है, ये पहले दोनों से डिफरेंट है। इसको देखोगे, मैंगनीज का प्लस 2 वाला आयन लिया और उसको एक कंपाउंड से रिएक्ट करेंगे, इसको बोलते हैं पर ऑक्सो डाइसल्फेट। क्या बोलते हैं? पर ऑक्सो डाइसल्फेट, जिसको H2O8 भी बोलते हैं, पर ऑक्सो डाइसल्फेट। जिसका हमने आयरन वाली कैटालिसिस वाली रिएक्शन देखी थी, याद है क्या? आयरन जो है वो कैटेलाइज होता है। आयरन अगर आयोडाइड प्लस पर ऑक्सो डाइसल्फेट की जब रिएक्शन होती है तो कैटलिस्ट कौन यूज होता है? आयरन प्लस 3। तो वो वाली रिएक्शन हम, है ना, तो ये दोनों है, ये मिक्स होंगे। तो ये दोनों है ना, और थोड़ा सा पानी डालेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? पर मैंगनेट। क्या बनेगा? और जो पर ऑक्सोडाइज सल्फेट है, इसका क्या कन्वर्ट हो जाएगा सल्फेट में। तो ये याद रखना पड़ेगा। तो एक और लेबोरेटरी मेथड है, वो देख लेते हैं। ये मेथड पूछी गई थी लास्ट ईयर के जेई एग्जाम में। क्या किया हम लोगों ने? Mn को किसमें लिया? प्लस 2 में। और प्लस 2 में लेने के बाद किससे रिएक्ट कराया? H2O8 2 इसका नाम क्या होता है सर? पर ऑक्सो डाई सल्फेट। ऐसा नाम क्यों दिया? मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है? आपको आगे समझ में आएगा, बट इसके स्ट्रक्चर से इसका ये नाम आता है। सल्फेट देखियो आप लोग, सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? SO4 2- होता है। तो मैं इसको ड्रॉ करूंगा, सल्फेट कुछ ऐसा दिखाई देगा। सही है क्या? सही है, ये एक सल्फेट, ये दूसरा सल्फेट। दोनों को जोड़ दूं क्या मैं? तो दोनों को जोड़ देंगे तो कैसे आएगा, देखो जरा, इसको यहां से माइनस को खोड़ दो और दोनों के बीच में एक बॉन्ड बना दो। सही है। फॉर्मूला देखो इसका क्या हुआ, फॉर्मूला पढ़ो क्या हुआ। S2 और O कितने में थे, गिनो जरा, 8 हो गएगा। सही है। तो, है ना? अब बिकॉज ऑक्सीजन ऑक्सीजन में जब सिंगल बॉन्ड होती है इसको परऑक्सी बॉन्ड बोलते हैं। कौन सी बॉन्ड बोलते हैं? समझ में आया? अगर मैं यहाँ पे दो हाइड्रोजन लगा दूं तो इनको क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन। समझ में आएगा? अगर मैं दो सल्फेट लगा दूंगा तो क्या बोलेंगे? पर ऑक्सो सल्फेट। बट कितने सल्फेट लगे? दो, तो नाम क्या पड़ा? पर ऑक्सो डाई सल्फेट। समझ में आएगा? तो पर ऑक्सो बॉन्ड के इस तरफ और इस तरफ एक सल्फेट लगे, नाम क्या पड़ा? पर ऑक्सो डाई सल्फेट। समझ में आया? पर ऑक्सो डाई सल्फेट। तो दो सल्फेट को जोड़ देंगे तो नाम क्या पड़ा? पर ऑक्सो डाई सल्फेट। एक सल्फेट SO4 2- होता है, तो दो सल्फेट क्या हो जाएंगे? H2O8। समझ में आएगा? पर ऑक्सो डाई सल्फेट। क्लियर? तो ये बन गया पर ऑक्सो डाई सल्फेट। तो ये पर ऑक्सो डाई सल्फेट के साथ रिएक्शन कराएंगे थोड़ा ना, और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? MnO4- पर मैंगनेट आयन। अब सल्फेट पर ऑक्सो डाई सल्फेट, यहाँ पे रिएक्शन देखोगे, बैलेंस करोगे तो ये 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5। अगर ये 5 है यहाँ पर, ठीक है, तो अगर ये 5 है तो जब सल्फेट में कन्वर्ट होगा तो कितने हो जाएंगे? 10, बिकॉज एक पर ऑक्सो डाई सल्फेट में दो होते हैं। तो अगर टूटने के बाद कितने बन जाएंगे? 10। तो 10 क्या बन जाएंगे हमारे पास? सल्फेट। क्लियर हो गया? तो ये हो जाएगा सल्फेट। तो ये एक और मेथड है आपको याद रखने के लिए। क्लियर हो गया? Mn+2 की किससे रिएक्शन करोगे? पर ये आया था लास्ट ईयर के जेई के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन। ठीक है। पूछा था कि भैया Mn की रिएक्शन पर ऑक्सो डाइसल्फेट के साथ होगी तो क्या मिलेगा प्रोडक्ट? एक तो क्या मिलेगा?
और मैंगन, और दूसरा क्या मिलेगा, सल्फेट। क्लियर हुआ? कर लोगे ऐसे कुछ, बस तो इतना ही था, प्रिपरेशन तीन थे, तीनों प्रिपरेशन के मेथड तुम लोगों को करा दिए KMnO4 के। अब बात करेंगे सेम, KMnO4 इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो उसके बारे में देखेंगे। KMnO4 इज अ वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो इसका काम क्या है, ऑक्सीडाइज करना। क्या करना, ऑक्सीडाइज करना। क्लियर हो गया क्या? बहुत बढ़िया। अब आपको सुजीत सर ने सिखाया होगा या फिर राजशेखर सर ने सिखाया होगा, जिसने मेरा डॉग सिखाया, आपको पढ़ाया होगा बना KMnO4 का ऑक्सीडाइज एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल मीडियम में 153 पढ़ाया क्या, बैन 153 या बना 153 पढ़ाया होगा, पढ़ाया क्या तुम लोगों को? ऐसे पढ़ा होगा, बेसिक मीडियम में एक का चेंज आता है इनफैक्टर, एसिडिक मीडियम के अंदर क्या होता है, पांच का आता है, और न्यूट्रल में तीन का आता है। क्या पढ़ा, ऐसे कुछ पढ़ाया था क्या? KMnO4 की ट्रिक्स पढ़ाई थी क्या? KMnO4 की ट्रिक पढ़ाते नहीं, पढ़ाते तो भैया याद रखना, बैन 153 क्या बोला, बैन एन फैक्टर जो होता है, इसमें एक का चेंज आता है, इसमें पांच का, इसमें तीन का। क्लियर? तो कैसे आएगा देखो जरा, मैं लिख के दिखाता हूँ तुम लोगों को। अगर आपके पास MnO4 माइनस है, मैंगनेट आयन है, और हाँ। मैंगनेट आयन को आप किस में कौन से मीडियम में डालते हो, एसिडिक में, कौन से में, या फिर चलो बेसिक की बात करें, बेसिक में। तो बेसिक मीडियम में डालने के बाद क्या होगा, कितने का चेंज आता है, एन फैक्टर में एक का, कितने का चेंज आएगा, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट कितने से बदलेगा, एक से। यहाँ पे कितने का चार्ज है देखो जरा, +7 का चार्ज है क्या? हम्म। तो +7 से किधर चला जाएगा, +6 में, बिकॉज एक का चेंज आया, तो क्या आ जाएगा, MnO4 2 माइनस। समझ में आएगा? यस। तो अगर आप चार्ज का डिफरेंस देखोगे, तो यहाँ पे कितना था, +7, यहाँ पे कितना है, +6। तो एन फैक्टर की बात करूंगा मैं, तो एन फैक्टर कितना आ जाएगा यहाँ पे, 1। ठीक है, नेक्स्ट। अगर मान लो मैं लेता हूं MnO4 माइनस को, मैंगनेट को, कौन से मीडियम में, एसिडिक में, कौन से में, एसिडिक में। तो इसमें पांच का चेंज आएगा, कितने का चेंज आएगा, पांच का। तो यहाँ पे +7 पे, तो मेरे को पता +7 से कहाँ चले जाएगा, +2 पे। +7 से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, +2। तो +2 में कन्वर्ट होता है, यहाँ पे कितना है, +7, यहाँ पे कितना हो जाएगा, +2। Mn+2 में, तो यहाँ पे एन फैक्टर कितना आ जाएगा, 5। और लास्टली आपका, अगर KMnO4 जो है, मैंगनेट आयन, इसको न्यूट्रल मीडियम में रखते हो, कौन से मीडियम में रखते हो, न्यूट्रल में, तो ये क्या देगा, Mn+4, क्या देगा, Mn+4 दे देगा। यहाँ पे कितना है, +7, यहाँ पे कितना है, +4। क्लियर हो गया क्या? तो एन फैक्टर कितने का आया बताओ जरा, तीन का। तो याद रहेगा क्या, तो ट्रिक बना लेंगे। तो ट्रिक क्या है, आप लोग को आई डोंट नो, है ना, इसका आपको क्या सिखाया ट्रिक एंड ऑल, बट इस ट्रिक को हम लोग तो ऐसे याद रखते थे, बैन 153, क्या याद रखते थे, बैन 153। ठीक है, तो बैन 153, बेसिक में कितने का चेंज आएगा, एक का, ऐसे ना, ये तो ये याद रखने का। तो जब भी अगर एसिडिक मीडियम में, तो हमेशा क्या होगा, Mn+7 किस में कन्वर्ट होगा, Mn+2। क्लियर हो गया क्या? बहुत बढ़िया। अब इसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखेंगे कहाँ कहाँ पे आती है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखते जाओ भैया। सेम रिएक्शन है जैसे हमने वहां पे पढ़ी थी, कहाँ पे, K2Cr2O7 में। तो मैक्सिमम जितनी भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, ये कौन से मीडियम में होगी, एसिडिक मीडियम में। जैसे K2Cr2O7 की देखी थी हमने, कौन से मीडियम में हुई थी, एसिडिक में। बेसिक में और न्यूट्रल में कुछ पढ़ाया नहीं, खाली कौन से में होती है, बट इसके अंदर एसिडिक में मैक्सिमम होंगी। एक दो जो होंगी वो एक अलग, वो न्यूट्रल मीडियम में होंगी, वो मैं आपको अलग से पढ़ाने वाला हूँ। पर पहले एसिडिक मीडियम वाले हम देख लेते हैं। तो ऑक्सीडेशन जितनी भी रिएक्शन होती है, कौन सी मीडियम में होगी, एसिडिक मीडियम में। MnO4 माइनस, हाँ, देखते जाओ भैया, इसको बीच में रख देते हैं।
लड़ोगे तो नहीं मुझसे ऐसे लिखूंगा तो? आज तो समझ जाओगे। हाँ, Fe+2। मेरे को बताओ, +2 में कौन सा मीडियम में एसिडिक में सारी। ठीक है, +2 में क्या आएगा बताओ जरा, प्रोडक्ट क्या आएगा? पेरस का क्या हो जाएगा? पेरस का क्या हो जाता है? फेरिक। बहुत बढ़िया। अब मेरे को तो Mn का क्या होगा, टेल मी अबाउट Mn। Mn का क्या होगा? Stu। मैंने बताया आपको, अगर Mn की MnO4 की रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रही है तो कौन क्या आ जाएगा? Mn+2। समझ में आया? नहीं आया? नेक्स्ट। टिन का क्या होगा बताओ जरा? स्टैनस का क्या हो जाएगा? स्टैनिक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा? Mn+2। सही है। Mn का फिक्स होगा, एसिडिक मीडियम में ही होगा। क्लियर? बढ़ते जाए आगे। स्टैनस का स्टैनिक। सल्फाइड है। सल्फर। याद आता है क्या कुछ? यस, आयोडाइड। समझ में आता है मैं क्या बोलता हूँ? ये चार किए थे हम लोगों ने कल। यस। अब इसमें दो एक्स्ट्रा है, ठीक है। एक तो ऑक्जेलिक एसिड का, ऑक्जेलेट का कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। और एक जो है क्या बोल सकते हैं, सल्फेट का सल्फाइड में कन्वर्ट होता है, वो एक देखने पड़ेंगे। तो दो इसमें एक्स्ट्रा दिया, आई थिंक, दो ही है। तुमने देख लेते एक बार। हाँ, ऑक्जेलेट का कार्बन डाइऑक्साइड में, और नाइट्राइट का नाइट्रेट में। और क्या दिया है यहाँ पे? दो ही है। सल्फाइड का दिएगा, सल्फर सल्फाइड का। आयोडाइड का आयोडीन। आयरन का दे दिया। सल्फर का सल्फाइड। सल्फाइड का सल्फेट में दिया है। और नाइट्राइट का नाइट्रेट में दिया है। दो दिए एक्स्ट्रा। तीन है। जगह नहीं होगी इसे तो। हाँ, तो कुछ इंपॉर्टेंट देखते जाओ। नाइट्राइट है। नाइट्राइट, नाइट्राइट का क्या होगा? नाइट्रेट बड़ा वाले में कन्वर्ट हो जाएगा। एक ऑक्सीजन बढ़ा देना। तो नाइट्राइट है, उसका किसी में कन्वर्ट हो जाएगा नाइट रेट में। समझ में आएगा? एक ऑक्सीजन। सिमिलरली सल्फर का करेंगे तो सल्फाइट होगा, उसका किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सल्फेट। SO3 2- होगा। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? SO4 2-। और यहाँ पे क्या आएगा? Mn। कर लोगे क्या? नींद आ रही, इसको उठाओ। ध्यान दे दो। सिमिलरली सल्फाइड का सल्फेट हो जाएगा। अब क्या बचा तुम्हारा? ऑक्जेलेट। ऑक्जेलेट लोगे? जगह नहीं होगी यार, यहाँ पे बहुत काचा कुछ हो जाएगा। नहीं नहीं, 1- ही आएगा। नाइट्राइट नाइट्रेट दोनों में माइनस, सेम चार्ज होता है माइनस का। अब सुनते जाओ भैया, क्या होगा नेक्स्ट? जगह तो नहीं है, इसको हम थोड़ा सा सेम पेज में आएगा। नहीं है ऐसे ऊपर लिखेंगे तो, ऊपर करके लिखेंगे, सेव करेंगे, सेम पेज में आएगा ये। छोटा हो जाता है, गायब हो जाता है। देखते जाओ। अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ सल्फाइड।
यस। तो ये है इतनी सारी रिएक्शन। अब बच्चे लोग डर जाते हैं, सर इतनी सारी याद करनी पड़ेगी, इसमें कुछ याद करने लायक ज्यादा है नहीं। ठीक है, समझ होगी तो अपने आप समझ में आ जाएगा, सब चीजें बता दी तुम लोगों को। देखते जाओ भैया। आयरन है, +2 है, किसमें कन्वर्ट होगा? +3 में। सबको ऑक्सीडेशन नहीं कराना है। फेरस का फेरिक, सैनस का सैनिक, सल्फाइड का सल्फर, आयोडाइड का आयोडीन। ये चार तो ऑलरेडी पढ़ाए थे कल। अब नए देख रहे हो। नाइट्राइट नाइट्रेट, सल्फाइड सल्फेट। समझ में? अब थायोसल्फेट है, H2O3 मैंने पढ़ाया था आपको, थायोसल्फेट होता है, याद है आपको? सल्फेट में से अगर एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को रिमूव कर दोगे तो क्या बन जाएगा? थायोसल्फेट। थायोसल्फेट किसमें कन्वर्ट होगा? सल्फेट में। ठीक है। और लास्ट में ऑक्सलेट है, वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। बस कल इतना है। तो दो तीन चीजें याद रखनी पड़ेगी। बट बाकी आप लोग को जो है ये रिएक्शन आती बहुत है, एग्जाम में बहुत पूछते हैं ये। तो अगर आप याद रखोगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। क्लियर है? दैट विल बी मोर बेटर फॉर यू। बट कौन सी मीडियम होगी? एसिडिक में। सर हमें क्या समझेगा एसिडिक मीडियम? तो जब रिएक्शन में MnO4 लिखा रहेगा माइनस, उसके साथ H+ लिखा होगा, क्या लिखा होगा? H+। रिएक्शन में उसके साथ H+ लिखा होगा तो समझ जाना कि भैया कौन से मीडियम में? एसिडिक में। अगर OH लिखा होगा तो कौन से मीडियम में होगी? बेसिक में। कुछ नहीं लिखा तो कौन से में है? न्यूट्रल। समझ में आया सब लोगों? तो एसिडिक की रिएक्शन मैक्सिमम होंगी। अब एक खाली KMnO4 जो है वो कौन से रिएक्शन में करता है देखोगे आप? तो बेसिक मीडियम में भी चेंज हो रहा है क्या, और न्यूट्रल में भी चेंज हो रहा है। तो KMnO4 की जो है बेसिक और न्यूट्रल की एक मिक्स होकर रिएक्शन आती है, उसको बोलते हैं फेंटली अल्कलाइन मीडियम। फैम रिएक्शन होती है वो, फेंटली अल्कलाइन मीडियम। मतलब जो है फेंटली अल्कलाइन मीडियम। फेंटली अल्कलाइन मीडियम रिएक्शन। तो KMnO4 की एक स्पेशल रिएक्शन होती है, क्या नाम दिया? फैम। फेंटली अल्कलाइन मीडियम। फेंटली अल्कलाइन मीडियम का मतलब न्यूट्रल मानना। क्या मानोगे आप लोग? क्या बोला मैंने, क्या मानना है? न्यूट्रल। समझ में आया क्या? मान ले, पहली रिएक्शन देखते हैं। तीन ही रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट वाली ये जो मैं पहले लिखूंगा, MnO4- है। इसकी रिएक्शन आयोडाइड के साथ, ये बहुत कॉमन रिएक्शन है। प्रॉब्लम क्या होता है ना बच्चों का, ये देखते ही याद आता है आयोडाइड है तो किसमें कन्वर्ट होगा? आयोडीन में। और बच्चे आयोडीन लिख के आ जाते हैं तो आंसर गलत हो जाएगा। क्योंकि ये फेंटली अल्कलाइन मीडियम है। कौन सा मीडियम है? फेंटली अल्कलाइन मीडियम है। तो यहाँ पे इसका आंसर आयोडीन नहीं मिलेगा आपको, इसका आंसर मिलेगा आयोडेट। इसका आंसर क्या मिलेगा? आयोडेट। इडियट। समझ में आया? तो इसका नाम आयोडेट होता है। एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से मेंशन किया हुआ है रिएक्शन को। ये सारी रिएक्शन हमने पढ़ ली। ये सब तो हो गई। किधर गई फेंटली अल्कलाइन वाली? लास्ट वाली। सी दिस इन न्यूट्रल और फेंटली अल्कलाइन मीडियम। तो फेंटली अल्कलाइन का मतलब न्यूट्रल ही होता है, समझ जा? ठीक है। तो न्यूट्रल और फेंटली अल्कलाइन मीडियम देखेंगे। MnO4- है। पानी तो डालते हैं रिएक्शन में, आयोडेट से रिएक्शन कराया। तो आयोडेट से रिएक्शन कराओगे तो क्या मिलेगा? आयोडेट। क्या मिलेगा? आयोडेट। समझ में आएगा? अब क्यों उसको फेंटली अल्कलाइन बोलते हैं? बिकॉज इसके अंदर थोड़ा बहुत क्या डेवलप होता है? OH बनता है। क्या बनता है? OH। क्लियर हो गया? अगर थायोसल्फेट लेंगे तो वो तो सल्फेट में कन्वर्ट होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। थायोसल्फेट किसमें कन्वर्ट होगा? सल्फेट में। तो वहां पे भी सेम ही होता है, थायोसल्फेट इज कन्वर्टेड टू सल्फेट। बट यहाँ पे OH बनता है थोड़ा सा एक्स्ट्रा। तो दो रिएक्शन है, इसको याद रखनी है आपको, इंपॉर्टेंट। और तीसरी बताता हूँ भाई। तो यस, तो यहाँ पे रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे रिएक्शन करने के बाद क्या मिल जाएगा तुमको? और Mn किस में कन्वर्ट होगा? Mn कन्वर्ट होगा न्यूट्रल मीडियम। Mn का क्या होता है बताओ जरा? अगर पर मैंगनेट है, पर मैंगनेट न्यूट्रल मीडियम में रिएक्शन करता है ऑक्सीडेशन की, तो किस में कन्वर्ट होगा बताओ जरा? +4। अभी लिखवाया ना Ban 153। क्या लिखा देखो, न्यूट्रल में क्या लिखा? 3 का चेंज आएगा। तो 3 का चेंज आएगा तो 7 से 3 का चेंज में कितना? +4 आएगा। तो ये किस में आएगा? +4 में। तो कॉमनली +4। तो +4 को हम लोग MnO2 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? MnO2। बिकॉज देखो इस पे भी +4 ही आएगा, एक ऑक्सीजन पे -2 होता है, तो दो पे कितने होंगे? -4। तो ऑक्सीजन Mn पे कितना है देखो जरा, Mn पे +4 आ रहेगा। नहीं समझ में आया? आया ना Mn पे +4? बहुत बढ़िया। तो इसको बोलेंगे ये Mn तो आ जाएगा। और साथ में थोड़ा सा OH बनेगा, बिकॉज बेसिक मीडियम में है तो फेंटली अल्कलाइन है तो हल्का सा OH आयन आएगा। क्लियर हो गया? बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखने का इसको। आयोडीन का ये क्या है? आयोडाइड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? आयोडाइड। और इसका किस में कन्वर्ट हो जाता है? आयोडेट में। किस में कन्वर्ट होगा? आयोडेट। एक नेक्स्ट सेकंड। MnO4- प्लस थायोसल्फेट। इसका नाम क्या होता है? थायोसल्फेट।
थायोसल्फेट, इसका सल्फेट में कन्वर्ट होगा, कुछ ज्यादा जो वहां आया है वही आंसर यहाँ पे आएगा। Mn बस किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, +4 में। तो ये आपको याद रखना है भैया, यहाँ पे जो Mn होता है ये +7 में होता है, और यहाँ पे Mn किस में चला जाता है, +4 में। सिमिलरली यहाँ पे भी किस में होता है, +7 में होता है, और यहाँ पे किधर चला जाता है, +4 में। इसलिए तो उसको न्यूट्रल मीडियम बोलते हैं, क्लियर। और साथ में थोड़ा सा क्या आ जाएगा आपका OH, बिकॉज OH आने से फेंटली अल्कलाइन होगा, क्लियर। तो ये रिएक्शन 2 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी गई है ना। एक लास्ट रिएक्शन बचती है, डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन। मैंगनस सॉल्ट लोगे, मतलब पर मैंगनेट की आयन Mn+2 के साथ ही करोगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो है ये क्या मिल जाएगा, MnO2 मिलेगा, क्या मिलेगा। बट इस रिएक्शन में कैटलिस्ट लगता है, कैटलिस्ट कौन रहेगा, जिंक का ऑक्साइड या जिंक का सल्फेट। जिंक के ऊपर +2 वाला कैटलिस्ट लगेगा। एक लास्ट रिएक्शन है। MnO4 माइनस, और इसकी रिएक्शन करा दोगे Mn+2 के साथ, +2 वाले आयन के साथ, और कैटलिस्ट ले लोगे जिंक। जिंक +2 एज ए कैटलिस्ट। अब जिंक +2 में कैटलिस्ट, जिंक +2 में जिंक ऑक्साइड ले लो, सल्फेट ले लो, कुछ जिंक क्लोराइड ले लो। जिंक पे कितना चार्ज होना चाहिए, +2। जिंक +2 कैसे एक्ट करता है, एज अ कैटलिस्ट, ये रिएक्शन को फास्ट करता है, और हमें क्या दे देगा, MnO2। और ये जो रिएक्शन होती है ये भी किसमें होती है, फेंटली अल्कलाइन मीडियम में। 3 फेंटली अल्कलाइन मीडियम वाली रिएक्शन होती है, याद रख लेना, क्लियर हो गया क्या। यस। तो इसी के साथ, ओके ओके, रुको रुको रुको, कहाँ हुआ, जिंक, सही है। बहुत बढ़िया, तो यहाँ पे हमारे KMnO4 के जो है क्या बोलते हैं, रिएक्शंस कंप्लीट होते हैं। प्रिपरेशन भी और ऑक्सीडेशन रिएक्शंस भी कंप्लीट होते हैं, क्लियर। अब इसके साथ जो है, और यहाँ पे एसिड बनता है, इसमें एसिड बनेगा, वो लिख लेना, H+ बनता है थोड़ा सा। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट खाली ये याद रखना। अब और भी कुछ रिएक्शन है KMnO4 की, डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, डीकम्पोज होता है, आग लगने वाली रिएक्शन होती है, बिकॉज Mn2O7 बनता है, और वो हाईली क्या होता है, वो जो Mn2O7 होता है वो हाईली कम्बस ये होता है, एक्सप्लोसिव होता है। वो वाली भी रिएक्शंस है, पर मेन मेन जो भी थे वो सब तो पढ़ा दिए तुम लोगों को। थोड़ा सा और पार्ट बचा हुआ है इसका 10 मिनट का, कि MnO4 कंप्लीट हो जाएगा। बट ठीक है, आज तुम लोग का सैटरडे टेस्ट है, तो आज नहीं पढ़ाएंगे तुम लोग को, और ज्यादा नहीं पढ़ा तुम लोग को, 20 मिनट बचे हुए तुम लोग के पास। 20 मिनट बैठ के तुम लोग सेल्फ स्टडी करो। और बिकॉज नेक्स्ट वीक में ये टॉपिक कंप्लीट करना है हम लोग को, तो एक वीक में हो जाएगा कंप्लीट, नेक्स्ट वीक में। नेक्स्ट वीक में कंप्लीट हो जाएगा, तो नेक्स्ट वीक के बाद से तुम लोग के सुजीत सर आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक एक वीक मैं पढ़ाऊंगा ये वाला, नेक्स्ट अब जो आने वाला वीक होगा उसमें मैं पढ़ाऊंगा। और मेरे पढ़ाने के बाद इनऑर्गेनिक का जो DNA ब्लॉक है, मतलब भी कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट वीक में कंप्लीट हो जाएगा। इतना ही बचा है, थोड़ा सा ही बचा है, 2 हफ्ते का ही टॉपिक है ये। तो 2 हफ्ते का टॉपिक है, तो उसमें से एक वीक में हम लोग ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर चुके हैं। बचा हुआ पार्ट नेक्स्ट वीक में कंप्लीट होगा। और नेक्स्ट वीक में आप लोग का कंप्लीट होने का, नेक्स्ट वीक से सुजीत सर इधर आ जाएंगे, मैं B4 में चले जाऊंगा। तो वो आप लोग का फिजिकल केमिस्ट्री लेंगे, और मैं जो है B4 वालों में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंटिन्यू करूंगा, क्लियर। 2 महीना, जनवरी एंड February 1st वीक, सेकेंड वीक, February 2nd वीक तक एटलीस्ट। तब तक तो सुजीत सर ही है, ठीक है। तो ये है, आप लोग को याद रखना है, क्लियर हो गया। तो हाँ, पढ़ाई वढ़ाई करो, सैटरडे चुपचाप। हाँ, पहले इसको सेव कर लेते हैं, बाद में प्रॉब्लम हो जाती है नहीं तो। ठीक है, इतना सफिशिएंट है आज के लिए। पढ़ो बैठ के तुम लोग अपना। लाइव किया ही नहीं का क्या, रोहन आजकल लाइव नहीं करता क्या, क्यों।